भाई जी कितने की देते हैं बकरी? एक बकरी ऐसे है जी 10-1 हज़ार में जाती है। बस हाँ 10 तो कम ही है। 25,000। बकरा 25 का ये। सर्दी के मौसम में 6 महीने हम दुनिया से कट जाते हैं। और स्नो कई बार ये होता है कि भाई 7-7, 8-8 फीट बर्फ भी गिरती है कि या इस ग्राम पंचायत जो विशेषता है वो है यहाँ पे लगभग 90-95% लोग शुद्ध शाकाहारी है, वेजिटेरियन। तो अभी वैसे स्कूल का कोई ड्रेस नहीं है यहाँ पे? स्कूल का साथियों मैं इस समय हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे गांव में हूं जिसको कि जाखा कहते हैं। जी ये जाखा गांव शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ऐसा बोला जाता है कि ये हैंगिंग विलेज है क्योंकि ये एकदम पहाड़ी में बसा हुआ है और यहाँ से ही भारत का एक सबसे खूबसूरत ट्रैक रूपिन पास भी जाता है। जब मैंने उत्तराखंड से अपनी पद यात्रा शुरू करी थी तो मुझे भी उम्मीद नहीं था कि मैं हिमाचल में पहुंचूंगा पैदल चलते चलते उत्तराखंड से। तो इस जाखा गांव में अगर आप आना चाहते हैं तो इसके 2 रास्ते हैं। एक तो आप रोडू से चांसिल पास होते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन सर्दियों में शायद वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता है तो वो जो पास है वो बंद हो जाता है। और दूसरा रास्ता हमारे उत्तराखंड से आप मोरी नेटवाड़ पुरोला होते हुए वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद आप धौला और धौला से आप पैदल चलते हैं। लगभग 25 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आप इस गांव में पहुँचते हैं। इतना खूबसूरत गांव है। यहाँ पर आप तमाम जो घर देख सकते हैं वो लकड़ी और पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन घर के जो अंदर है, जो इंटीरियर है वो सारा लकड़ी से बना हुआ है और उसमें अच्छा खासा डिज़ाइन होता है। हालांकि सर्दियों में यहाँ पे 4-4, 5-5 फीट बर्फ़ गिरती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो घर के अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ इस खूबसूरत गांव जाखा में, जिसको हैंगिंग विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश कहते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि कभी ये गांव उत्तराखंड का हिस्सा होता था, लेकिन अभी ये हिमाचल प्रदेश में आता है। पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं ये इस जाखा गांव का सबसे पुराना घर है। गांव वालों ने मुझे बताया कि ये घर 200 साल से ज़्यादा पुराना है। जहाँ हम शहरों में सीमेंट, सरिया और ईंटों से मकान बनाते हैं, उनकी जो औसत उम्र होती है वो 50 साल होती है शायद, उसके बाद वो ख़राब होने लगते हैं। वहीं गांव में 200 साल पुराना घर है और अभी भी देख के लगता है कि ये घर कहीं 100 साल चलेगा। आंटी जी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? कपड़े धो रहे हैं। और ये तो लकड़ी का बनाया हुआ आपने? लकड़ी। ये देखो ना लकड़ी से बना रखा है। तो गांव में भ्रमण करते करते मैं घर में पहुंचा हूं और काफ़ी पुराना घर है, लगभग 80 साल पुराना ये कह रहे हैं जिनका ये घर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अमूमन घर हैं उनमें जो नीचे वाला फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है, इनमें इनके मवेशी रहते हैं और पीछे की साइड उसमें स्टोर होता है। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें ये लोग खुद ही रहते हैं और किचन भी ऊपर ही होता है आपका, ऊपर ही होता है। अलग है। तो यहाँ पे तो काफ़ी बर्फ़ गिरता है, आप देख ही सकते हैं सामने की पहाड़ियों में, और खुद गांव में भी बर्फ़ गिरा हुआ है। तो इतने ठंडे में कैसे रहते हैं आप? देखो ये अब जीवन शैली इस तरह की है कि अब यहाँ मतलब हर चीज़ अब इजी है, क्योंकि लगभग सर्दी के मौसम में 6 महीने हम दुनिया से कट जाते हैं। और स्नो कई बार ये होता है कि भाई 7-7, 8-8 फीट बर्फ भी गिरती है, मगर अभी कुछ समय से कुछ कम हो रहा है, 3 फीट 4 फीट के करीब। अच्छा। तो हमारा जो हर एक चीज़ का स्टॉक है, हमारा राशन पानी हो गया, ये मवेशियों का चारा हो गया या लकड़ी वगैरह होगी, तो हमारा जो है लगभग जून तक का स्टॉक अच्छा अभी सभी लोग कर लेते हैं ताकि कोई भी स्थिति आए तो उसे निपटा जा सके। इसलिए हमें तो अभी भी यहाँ पे 3-4 फीट बर्फ गिरता है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो आप लोग लगभग 4 महीने कुछ नहीं करते हैं, फिर घरों में रहते हैं पैक बिल्कुल? यदि स्नोफॉल हैवी हो जाए तो बाकी तो कोई काम नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, या अपने कोई ऊनी वस्त्र वगैरह है, हाँ, उसमें लगे रहते हैं घर के अंदर ही। जी हाँ। और एक चीज़ जो विशेष जो इस गांव की या इस ग्राम पंचायत की जो विशेषता है वो है यहाँ पे लगभग 90-95% लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन। तो अभी हम लोग और थोड़ा गांव के अंदर जा रहे हैं और बस यहाँ तो यार वही है, सारे घर लकड़ी पत्थर के ही हैं और हर घर एक से बैठ कर एक है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
घर जा रहे हैं। अच्छा घर जा रहे हैं, मतलब खेत से आ गए आप लोग इतनी सुबह सुबह। अच्छा, जब हम लोग उठ के बाहर आए ना उस समय ये लोग खेतों में काम करके वापस घर जा रहे हैं, तो इतने मजबूत लोग हैं ये। हाँ भाई छोटे, ठीक है। तो यहाँ की घर ही मजबूत नहीं है, यहाँ के लोग भी बड़े मजबूत हैं। भाई जी कितने की देते हैं बकरी? एक बकरी ऐसे है जी 10-1 में जाती है। बस हाँ। 10 तो कम ही है। बकरा 25,000। बकरा 25 का। ये कितने में? 15-16,000। अच्छा अच्छा अच्छा, खाडू 15-16 हज़ार का। कितनी बेड़ी है आपके पास? और कोई 50-60। 50-60 हाँ जी, हाँ तो आप गांव के पास ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो कुत्ते भी पाले आपने? कुत्ते भी आगे निकल गए कुत्ते। तो इनको देखते हैं वो? हाँ जी, हाँ। इनके साथ ही जाते हैं जंगल में? दिन को रखवाली करते हैं। तो आप जाते हैं जंगल में? हाँ जी, हाँ जी। आप भी जाते हैं जंगल में? ठीक। और जाखा गांव के बगल में ही एक धारा गांव है, छोटा सा गांव, 50-60 परिवार वहाँ पे रहते हैं। तो मैंने सोचा जाखा गांव के साथ साथ आपको वो गांव भी दिखा देता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ धारा गांव की ओर। साथियों, गांव में कल ही जो है हिमपात हुआ था, तो इसलिए रास्ते में पूरे कहीं कहीं बर्फ़ पड़ी हुई है, तो इसमें थोड़ा संभल के चलना होता है आपको। आप फिसल भी सकते हैं इसमें। ओ गया गया गया, ओ भाई पकड़ो। भाई मैं इस समय पहुंच चुका हूं जो धारा गांव है, और धारा गांव के बीचों बीच एक खूबसूरत मंदिर है। मंदिर आप पीछे देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है, और इस प्रकार से यहाँ पे बर्फ़ पड़ा हुआ है। सीज़न की पहली बर्फ़बारी यहाँ पे हुई है। साथियों, इस धारा गांव के मंदिर को देखने के बाद मेरा मन जो है ओतप्रोत हो गया। और इसके साथ ही आप पीछे कुछ भेड़ बकरी यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये गांव जो है सेफर्ड लोगों का गांव है, और यहाँ पे लोगों का जो मुख्य व्यवसाय कभी होता था वो भेड़ पालन होता था, और आज भी गांव के काफ़ी लोग जो हैं भेड़ पालन का काम करते हैं। गर्मियों में ये लोग ऊपर हिमालय की तरफ जाते हैं और सर्दियों में नीचे देहरादून की तरफ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कभी ये उनके बाल बनाते हैं तो कभी ये इनके बाल बनाते हैं। तो भाई जी पैसे भी लेते हो जी? कितने पैसे लेते हो? गुड फेथ पे। गुड फेथ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे भी बना लेना फिर। ठीक है यार। अब बताओ, शहरों में नंबर है इसके बाद। सौ ये है भाई, गांव में ना सारा जो काम है ना भाईचारे में ही होता है। शहरों की तरह नहीं है कि हर चीज़ खरीदनी पड़ती है। हमारी एक गांव का एकमात्र प्राइमरी स्कूल है, और पीछे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पे स्कूल लगी हुई है। मुझे कितने बच्चे हैं स्कूल में? हैं 18 बच्चे। 18 बच्चे हैं। तो गांव तो काफ़ी बड़ा है। धारा गांव है। अच्छा, ये केवल धारा के बच्चे हाँ जी। हैं? जाखा के उधर ही पढ़ते हैं? जाखा के प्राइमरी स्कूल, जाखा में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल धारा। अच्छा अच्छा। तो अभी वैसे स्कूल का कोई ड्रेस नहीं है यहाँ पे? स्कूल का आज हमारा लास्ट डे है। अच्छा, आज लास्ट डे के बाद? लास्ट डे, आज रिजल्ट सुनाना हमने बच्चों को। अच्छा अच्छा, आज इनका पूरी साल का जो इनका जो उन्होंने किया है मेहनत, मेहनत की है उसका फल मिलेगा। फल मिलेगा, इसलिए लास्ट डे है। अच्छा अच्छा, तो आज पढ़ाई है नहीं, तो कैजुअल में आ रखे सारे। चलिए ठीक है, फंक्शन है। ठीक है। आप कहाँ से गुरुजी? मैं यहीं से जाखा से। अच्छा, आप भी यहीं से हैं? चलिए बहुत बढ़िया है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप गांव में शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। देखो जी, वो बहुत ज़रूरी है तो शिक्षा। करनी पड़ती है, नहीं तो बिना मेहनत से तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। ये राज्य की प्राथमिक पाठशाला धारा है। अच्छा, धारा है। साथियों, तो ये था मेरा खूबसूरत जाखा और धारा गांव। उम्मीद करूंगा कि आपको ये गांव बहुत खूबसूरत और बहुत पसंद आया होगा। अगले किसी वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा हिमाचल और उत्तराखंड के किसी खूबसूरत गांव में। तब तक आप देखते रहिए शैलेंद्र हिलमैन। बहुत बहुत धन्यवाद।